जब मैं किले में लौटूंगा तब मुझे कोई भी बुरी खबर नहीं सुननी है, ठीक है? ये सुनिश्चित करें। जी पिताजी, मंत्रियों से नहीं, न परिवार से न प्रजा से। मेरे कारण आपका अभिमान कभी नहीं मिटेगा पिताजी। मैं आपका शेर शावक आपसे वादा करता हूं। शाबाश शंभू राजा। पंत, हम अड़माल गए थे लेकिन वहां अशरफ खान भी पहुंच गया। कैसे पहुंचा, किसने भेजा, पता नहीं चल रहा। किसी ने खबर दी होगी। जरूर दी होगी। ढूंढना चालू है। मर गया ना वो अशरफ खान? बहरजी चाचा ने कहा है कि मंदिर के पुनर्निर्माण के दिन ही उस बेईमान का नाम बताएंगे। युवराज, अशरफ खान को खबर देने वाले का पता चल गया। कौन है? केदारजी शाहपुरकर। पंत, क्या बात है? आपको और आपके जमाई को युवराज ने महल में बुलाया है। केदार जी ने विश्वासघात किया है और स्वराज्य के साथ विश्वासघात करने वाले की सजा एक ही है। तकमक किले पर से फेंक दिया जाएगा। अवश्य कीजिए, लेकिन पहले पूरा सच जान लीजिए। वो राजपंत के जमाई हैं। इस फैसले से हर जगह हाहाकार मच जाएगी, बेईमानी की शुरुआत हो जाएगी। युवराज, आपको क्या कहना है? केदार जी अनाजी पंत के जमाई है, इसलिए हम हमारी तलवार को म्यान के अंदर रख दें? सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि वो सिर्फ अनाजी पंत के जमाई नहीं है, गोदावरी के पति भी हैं। होंगे। वो केदार जी किसी का भी कोई भी हो, तब भी उन्होंने किए हुए अपराध कम नहीं होते हैं। अगर केदार जी ने ये अपराध किया है तो जानिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उनके साथ इस षड्यंत्र में और कौन शामिल है ये पता कीजिए। और अगर उन्होंने ये अपराध नहीं किया तो आपको उन्हें स्वराज के काम में शामिल कर लेना चाहिए। स्वराज्य के काम में? हमें ऐसा नहीं लगता है। क्यों? जिस आदमी को 12 गांव का पानी पीने की आदत लगी होती ना, उस आदमी को अपने ही गांव के झरने का पानी मीठा नहीं लगता। और इसलिए केदार जी राजी होंगे ऐसा हमें नहीं लगता। और आप भी वैसे प्रयास मत कीजिए। गोदावरी के लिए, इससे उनका भला होगा। उन्हें आपसे बहुत आशा है युवराज, और अगर आपकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन आता है तो इससे गोदावरी की गृहस्थी फिर से शुरू हो जाएगी। ये संभव नहीं है हमारे लिए युवराज। येसु, येसु आप ये क्या कर रही हैं? येसु ऐसे ही गलत प्रभाव जाएंगे। महाराज जी को देखिए, हम अगर ऐसे मुलायम रहे ना तो लोग कुल्हाड़ी छोड़कर कोनियों से खुदाई करने लगेंगे। अगर केदार जी ने अपराध किया है तो उन्हें सजा जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले आप उन्हें उस नजर से मत देखिए। हम आपसे विनती करते हैं। येसु, आपकी ये पहली और आखिरी बात है। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। देखते हैं। आप भी एक बात को ध्यान में रखिए येसु, इंसान का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। कुत्ते को राजा बनाया ना, फिर भी वो पैर को चाटेगा ही। क्यों बुलाया होगा युवराज ने उनको? क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे जमाई को? उसके लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए ना? क्यों? होशियार हैं, मेहनती भी हैं। ईमान है क्या उनका एक जगह पर? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पति हैं वो, माथे की सिंदूर है। वही तो दुर्भाग्य है माँ, वो मेरे पति हैं। गोदावरी, युवराज ऐसे ही किसी को कभी नहीं बुलवाते। तुम्हें उनकी योग्यता का एहसास नहीं, लेकिन उन्हें समझ में आ गया, इसलिए तो बुलाया। अगर वो समझ गए ना तो फिर क्या होगा इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। अरे अपने इंसान के लिए अपना विश्वास होना चाहिए। मुझे यकीन है जमाई बाबू सुधर जाएंगे। सुधर गए तो ठीक है, वरना जो बोया वो काटेंगे। ये ऐसी ही बात है।
माथे के सिंदूर का मान तो रखा करो। ऐसे लाचारी का सिंदूर होने से अच्छा है कि मैं विधवा ही बन के रहूं। गोदा, इससे बेहतर होता कि मैं लोगों से ये कहती कि शत्रु से लड़ते हुए शहीद हो गए मेरे पति। स्वराज्य के लिए उन्होंने योगदान दिया, और वास्तव में सबके सामने हाथ फैलाने वाला। घिन आती है माँ। लगता है माथे पर लगाने के लिए सिंदूर ही ना हो, नहीं तो सिंदूर के लिए ये माथा ही ना हो। गोदा, युवराज ने याद किया हमारे जमाई राजा को। कोई हुक्म हो तो बताइए। हाँ, हुकुम? नहीं अनाजी पंत, हुकुम वगैरह कुछ नहीं है। आपके जमाई का हुनर पसंद आया हमें। ये हुनर स्वराज्य के लिए काम में आ जाए तो? केदार जी, आप स्वराज्य में शामिल हो जाइए। हमें माफ कीजिए, हमसे ये नहीं हो पाएगा। क्या है ना ससुर जी, व्यापार अब इतना बड़ा हो गया ना कि ये सब अब मुमकिन नहीं है। इसका अंदाजा था हमें। कैसा है ना अनाजी पंत, इंसान को अगर किसी चीज की आदत लग गई तो वो आदत आसानी से जाती नहीं है। हम उनके व्यापार में से जो मिलने वाला मुनाफा है उस बारे में बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी के गुलाम नहीं रहते हैं। हाँ और फिर सभी रास्ते हमारे लिए तो खुले ही रहते हैं, है ना? उसमें से कई मुगलों के पास, कुछ आदिल शाही के पास, कुछ पोर्तुगीज के पास, कुछ सिद्धि के पास, सही ना? हाँ, अभी हर किसी को ना हमारे पाले हुए खानदानी घोड़े बहुत पसंद आते हैं। क्या कर सकते हैं युवराज? अनाजी पंत, हमें केदार पंत जी से थोड़ी निजी बात करनी है। अवश्य, बिल्कुल कीजिए। मैं रुकता हूँ उधर। केदार जी, हाँ, आप कौन हैं, क्या करते हैं, इसकी पूरी खबर है हमारे पास। उस अशरफ खान को आपने ही खबर दी थी ना? नहीं बताओ। ससुर जी बाहर है, वो आपको देख रहे हैं, और अब वो 12 नहीं, एक ही रास्ते से चुपचाप चले जाइएगा यहाँ से। तुम अनाजी पंत के जमाई या फिर गोदावरी के पति हो ना, इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं तुम्हें। हमसे किसी ने एक वचन लिया है, इसीलिए छोड़ रहे हैं। पर ये आखिरी बार। हंसने के लिए कहा ना केदार जी? हा? हा? कल गोदावरी को यहाँ से लेकर जाइए और अच्छी गृहस्थी की शुरुआत करिए। हंसिए केदार जी, हंसिए। अगर कोई खबर सुनने में आई ना तो ये गर्दन शरीर पर नहीं रहेगी। चलिए। कुछ मालूम पड़ा ये केदार जी के बारे में? काफी जानकारी पता चली है। सच में ये घोड़े का व्यापारी है? नहीं युवराज, घोड़ा क्या, इसके पास तो गधा भी नहीं है। बहुत झूठा आदमी है। ध्यान रखिए उस पर। जी। बताने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। जमाई बाबू व्यापारी हैं, घूमते रहते हैं, माँ बाप के इकलौते संतान हैं, घर अच्छा है, ससुराल वाले भी अच्छे हैं। तो गोदावरी को क्या परेशानी है, बस वही समझ में नहीं आ रहा। ससुराल का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों गोदावरी एकदम डर जाती है, इनकार ही कर देती है। अभी जमाई बाबू आए हैं ना, आपको उनके साथ जाना है, ऐसा हमारा संदेश है, बता दीजिए। जी, मुझे लगता है आपकी बात ना वो सुनेगी, और उसके बाद भी कोई जरूरत है, कुछ चाहिए तो हमें हक से कहिए। पर गोदावरी को ससुराल भेज दीजिए। आपको कठोर शब्दों में बताना होगा, पर आप कमर कस लीजिए। मतलब उसे छिपने के लिए और कोई जगह ना मिले।
युवराज। न हमारा हाथ तलवार पर गया, न हमारी आंखों में गुस्सा था, और ये आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने केदार जी को छोड़ दिया। हमने थोड़ा अलग सोचा है। सोचा आपकी बातों में कोई तो महत्व होगा। महत्व है। गोदावरी की आंखों में जो दर्द है, हम नहीं चाहते वो और बढ़े, और इसीलिए हमने बात बदल दी। कोई बात नहीं, वो आपका अधिकार है। लेकिन आपने भी बहुत संयम और शांति से काम लिया। हमने केदार जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें विश्वास दिया है, और हमारे तरीके से उन्हें कुछ बातें भी समझा दी है। इसी बात का तो ताज्जुब होता है हमें। और हमने ज्योता जी को केदार जी के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए भी कहा है। ये अच्छा किया। हाँ, मतलब सच क्या है, झूठ क्या है, जल्द से जल्द हमारे सामने होगा। युवराज, उनमें इंसानियत होगी ना? वो अब गोदावरी का नसीब। पर समझो केदार जी अपराधी पाए गए तो उसे लावारिस की तरह बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बड़ी आग लग सकती है। उससे अच्छा हम उसे तवे पर रखेंगे, ताकि खाना जले भी नहीं और अंगार भी हमारी आंखों के सामने ही रहे। और इससे एक बात तो जरूर होगी, बुद्ध भूषण पढ़ने वाले का इंसानियत पर से भरोसा नहीं उठेगा। बहुत थक गया भाई। किला चढ़ना फिर उतरना बहुत मुश्किल काम है। पालकी तो होनी चाहिए थी। ऐसे पालकी का मान सबको नहीं मिलता है, उसके लिए पराक्रमी होना चाहिए। अरे हाँ, जब से आया हूँ तब से कितना चला रही हो? हाँ, आइए आइए, जरा मेरे पैर तो दबाइए। अरे आओ ना, आके मेरे पास आके बैठो। नहीं बोल दिया ना आपने युवराज को? आई है बात मेरे कानों में। अरे नौकरी कर लेती तो क्या बिगड़ जाता आपका? नौकरी? और आपके युवराज जी की? गोदावरी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे युवराज के सामने जाकर मैं बार बार झुकूं और बार बार उन्हें सलाम करता रहूं ना? हाँ? नौकरी में हमेशा सिर्फ क्या झुकना ही पड़ता है? वाह वाह, ठीक है गोदावरी, तुम्हारी खातिर अब हम कर लेते हैं तुम्हारे युवराज के यहाँ नौकरी। हाँ, तो बदले में क्या देंगे मुझे वो? हाँ? अरे हाथी को थोड़ी सी घास देने से कुछ नहीं होता है, उसकी खुराक तो बहुत बड़ी होती है। हाँ। और वो खुराक आपको कहाँ दिखती है? मुगलों में? दिखती है, अब क्या करें, हमारी नजर कौए की है ना, अब हमें कहीं भी दिखाई दे जाती है मंडी। अजी, पर ईमानदारी से कमाए हुए स्वराज्य की 2 रोटी इन लाखों अशरफियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अरे तुम्हारी रोटी तुम्ही को मुबारक हो। अब मैं क्या बता रहा हूँ उसे अच्छी तरह से सुन लो। मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, किसी की सुनने वाला भी नहीं। तुम्हारे शंभू राजा की नौकरी करने से इनकार किया इसलिए तूफान आ गया क्या, या फिर आंधी आ गई? उनकी बात नहीं मानी इसीलिए ना? इसका एक ही मतलब है, आपको सुधरना ही नहीं है। मैं बिगड़ा ही कब था? हाँ? बिगड़ी तो तुम हो। अरे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें कि मेरे पैर दबाओ पैर दबाओ, हा? पर तुम हो कि मेरे पैरों को हाथ तक नहीं लगा रही हो। हा? हाथों को छोड़िए, ऐसे इंसान के पास भी रुकने वाली नहीं हूँ मैं। गोदा गोदा, युवराज शंभू राजा, मेरा अपमान किया ना, मुझे धमकियां दी। इस अपमान की वापसी ना मैं ब्याज के साथ लौटाऊंगा। पर एक अवसर
एक अवसर अगर मुझे मिल गया ना युवराज, तब आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में नहीं मिला दिया ना तो केदार जी नाम नहीं है मेरा। कौन है ये केदार जी? और युवराज उनको इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? या फिर वो गोदावरी का पति है, इसके लिए उनकी इतनी खातिरदारी चल रही है? बहुरानी, क्या हो रहा है ये सब? गोदावरी सच में किसी मुसीबत में है क्या? मुसीबत? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। नहीं, गोदावरी का बार बार आपके महल में आना जाना होता है, इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, वो आती हैं। कल परसों भी वो आई थी, पर उन्हें सिर्फ महाराज से काम था और महाराज किले पर नहीं थे। ठीक है, आगे से जो भी कीजिएगा वो सावधानी से कीजिए। जी, अब हम जाएं? युवराज हमारी राह देख रहे होंगे। आप जाइए। पुतला रानी जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि युवरागी हमसे कुछ बातें छिपा रही हैं? नहीं तो? युवरागी जरूर किसी पर या किसी की गलतियों पर पर्दा डाल रही है। गोदावरी, अभिमान अभिमान होना चाहिए ऐसे पति का। मेरी तो आंखें चौंधिया गई। कावेरी, तुम्हें होना चाहिए था वहां, तब तुम्हें पता चलता हमारे जमाई राजा की बुलंदी। अरे वाह, इतना सब हुआ? अरे इतना मतलब, मुझे तो पल भर रायगढ़ छोटा लगने लगा था। सच में? मतलब जमाई बाबू? अरे युवराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या कह रहे हैं आप? फिर मैंने मेरी आंखों से देखा है। शांति मिल गई मुझे। युवराज किसी को भी अपने इतने पास नहीं आने देते। अरे हाथ दिखाने वाले वो, कंधे पे हाथ रखा। मुझे सच ही नहीं लग रहा था, इसलिए खुद को चिमटी काट के देख ली तो वो दोनों पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। अरे हम तो धन्य हो गए। महाराज ने सुरनिस का पद देने के बाद जो आनंद नहीं हुआ था ना, उससे ज्यादा आनंद मुझे हुआ। जाओ जाओ, नमक राई से नजर उतारो उनकी। उतारेंगे ही, छोड़ेंगे क्या? क्या जादू किया है युवराज पर जमाए राजा ने, वो खुद ही जाने। क्यों जमाए राजा, अजी मुझे तो बताइए। क्या जादू ससुर जी, मैं तो सीधे रास्ते पे चलने वाला आम इंसान हूँ, पर अब मेरा ये भोलापन अगर किसी को पसंद नहीं आता तो फिर क्या करूँ? गोदा को बात सुनाई, देखिए। सुनाने दो ना। नहीं, सासू माँ की बात नहीं सुनाई है। हाँ, पर अब मैंने ये ठान लिया है, हल खींचा करी चाहे क्यों ना, पर एक तो कविता रचनी ही है। क्या बोल रहे हैं जमाए राजा, देखो। क्या है ना, कम से कम एक श्लोक तो लिख डालूं, बस यही सोच रहा था। क्या है ना, कम से कम एक श्लोक तो लिख डालूं, बस यही सोच रहा था। मतलब उस वजह से गोदावरी को भी काफी अच्छा लगेगा। पिताजी ये देखिए। बेटी गोदा, मैं बाप हूँ तुम्हारा जन्मदाता। सोने के लिए छोटी मोटी चीजें मत देखो। अरे दुनिया है युवराज के पीछे और युवराज मेरे जमाए राजा के पीछे। अभिमान अभिमान महसूस हुआ। इतने दिनों का तनाव गायब सा हो गया। मैं पूरन पोली बनाती हूँ। चलो चलो, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कितने दिनों के बाद आपने ऐसे बच्चों की तरह। जमाए राजा, आप बैठ के बात कीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, सुबह खा पी कर ही निकलिएगा। चलो चलो कावेरी, अब इन दोनों के बीच तुम्हारा क्या काम? जी हाँ।
हाँ तो क्या है गोदावरी, कल सुबह सुबह शंभू राजा के दर्शन लेकर ही हम लोग निकलेंगे, है ना? तुमको नहीं, पर युवराज जी को मेरी कीमत समझ में आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब रास्ते बंद हो गए हैं और अब एक ही रास्ता है। गोदा, तैयारी हो गई क्या तुम्हारी? ये साड़ी पहन लो जल्दी, पालकी आती ही होगी। माँ, आज मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। जहाँ का इंसान वहाँ वापस जाए तो अच्छा है। माँ, मैं कह रही थी कि आप कुछ और बोलना नहीं, बस आगे चलती रहो। अरे, अपने पति की गलतियों पे पर्दा डालना आना चाहिए। देखा ना तुमने, लोगों के मुंह में जो आता है बोलते हैं। अरे, रात को इन्हें चिंता के कारण पसीने छूटते हैं। कल रात को शांति से सोए हैं वो। माँ, मेरी बात तो सुन लो। अभी तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, वो भगवान के सामने कहो। वो सब कुछ देख रहे हैं। अरे, बीच बीच में ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तुम बुधभूषण कहती हो ना, लेकिन कुछ भी सच नहीं। सीता स्वयंवर सुनना चाहिए, द्रौपदी की कथा पढ़नी चाहिए। कितनी कठिनाइयां आई उनके रास्ते में। उनका वस्त्र हरण हुआ था, पर वो डगमगाई नहीं। इतना ही नहीं, रेत से घड़ा बनाकर सांप के सर पर रखने वाली रेणुका माता, कितना बड़ा नाम है उनका। पर उनके नसीब में भी दोष आ गया, बेटे के हाथों मृत्यु हुई। पर आज लोग उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। अरे, दिन बीत जाते हैं। परेशानी को दोपहर की धूप समझा करो, जल्द ही ढल जाती है। समझे तुम? खुशी से रहना चाहिए। उनमें कोई और दुर्गुण होता ना माँ, तो मैं उसे सहन कर लेती। जो सहना पड़ता सह लेती। पर स्वराज्य के साथ बेईमानी, ये सहा नहीं जाता माँ। गोदा, स्वराज्य को संभालने के लिए रायगढ़ मजबूत है। तुम अपनी गृहस्थी संभालो, पहले की सारी बातें भूल जाओ। जमाई बाबू कह रहे थे 7 मंजिलों का घर बनाएंगे। नहीं चाहिए मुझे 7 मंजिलों वाला घर। मैं कुटिया में रह लूंगी, मेहनत की रोटी खाऊंगी, स्वर्ग बना दूंगी उसका। पर मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए। और बुधभूषण में भी यही लिखा है। अरे बस हुआ तुम्हारा बुधभूषण, कब समझ में आएगा तुम्हें? अरे, अपने आदमी को जो भी पसंद हो वही बोलो, वही करो। अगर उसने पूर्णिमा के रात को कहा ना कि ये सूर्य है, तो कहो उनसे हाँ, ध्यान से चलो, नहीं तो झटका लगेगा। क्या जाता है हमारा इसमें? क्यों लड़ते रहते हो छोटी छोटी बातों पर? हमें क्या धूप को बंद करके रखना है या तारों को बर्तन में भर के रखना है? गोदा की माँ, लगता है जमाई बाबू आ गए हैं, देखती हूँ। और हाँ, ये गहनों का डिब्बा तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से। लो, उसकी कृपा से यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। और अब हंसते हुए जाना यहाँ से। मैं आती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। गोदावरी आज ससुराल चली जाएगी ना? अच्छा ही हुआ, बेचारी का इतने दिनों से दम घुट रहा था। यीशु, उसका पति स्वार्थी, झूठा और चालाक है, और किस्मत से वही उसके जीवन में आया। गोदावरी को स्वराज्य रायगढ़ को लेकर कितना नाज है। रानी और पिताश्री पर बड़ी श्रद्धा है उसकी। वो तो है, परसों हमें बता रही थी जब नेताजी चाचा ने उन्हें मिठाई दी थी। अब तक याद है उन्हें। लेकिन उनके पति को उनकी कोई कदर ही नहीं है। ऐसा सुख सबके नसीब में नहीं होता है यीशु। लेकिन आपने गोदावरी के पति के मामले में बहुत संयम दिखाया है। बिल्कुल,
अब जब पत्नी का हुक्म आया तो हमने अपनी कटार को म्यान में रख ही दिया। पर बहुत अच्छा हुआ। तलवार से एक घाव के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर यहाँ 2 टुकड़ों को एक करना था। आपने संयम से काम लिया, इसीलिए तो केदार जी डरे नहीं। युवराज, अब तो आपको गोदावरी से आशीर्वाद मिलेगा। हमें तो अनाजी पंत का भी आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो आपको सभी से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जगदीश्वर मंदिर जाना होगा। आज हमें वहां जाने का बहुत मन है। ठीक है, चलते हैं। हम नाश्ता भेज देते हैं और पूजा की सभी तैयारी कर लेते हैं। तो तब तक हम पवन को लेकर कहीं घूम कर आते हैं। जल्दी वापस आ जाएंगे। पर जल्दी आइएगा। हाँ, एक बार जाते हैं तो दिन भर नजर ही नहीं आते हैं आप। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम आपके आदेश में हैं? नहीं, हमें आप पर भरोसा नहीं है। एक बार बाहर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। आज नहीं भूलूंगा। बस अभी गए और अभी लौट कर आए। याद रखिएगा। वचन दीजिए। अच्छा ठीक है, वचन मत दीजिए, लेकिन जल्दी लौट आइए। आते हैं। चंपा, चंपा, गोदा की माँ, ठीक से समझा दिया ना बच्ची को? हाँ सब संभालने के लिए समझाया ना? हाँ, अब परेशान मत होइए, वो खुश दिख रही है। तो चिंता नहीं। वैसे हम क्या चाहते हैं? उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरे, गोद में बच्चे खेले, और क्या चाहते हैं हम? सब अच्छा हो जाएगा। पर आप कोई उल्टी सुल्टी बात मत बोलिएगा। नहीं बोलूंगा। कल परसों उस पे मैंने हाथ उठाया, रात भर नींद नहीं आई। ये पता नहीं है क्या मुझे, पर सच कहूँ तो अब सारी परेशानियां दूर हो गई है भगवान की कृपा से। हाँ ना, मुझे भी वैसे ही लगता है। अच्छे से मुहूर्त देखकर अभिषेक कर लेते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ आंगन में रखिए हमारी पालकी। पालकी आ गई, चलिए। अरे चलिए, निकलिए जल्दी से। जी 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 जी। हाँ हाँ। अरे जाओ, गोदावरी को लेके आओ। जाओ जाओ जाओ। हाँ। जमाई राजा। हाँ बोली। जो हुआ वो भूल जाइए। आप दोनों सुखी रहिए। दूसरी कोई भी चिंता मत कीजिए। इस सुरनीस के होते हुए बैठ के खाइएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, प्यार से रहिए। जमाई राजा, स्वराज्य के युवराज ने आपके कंधे पर हाथ रखा है। उसी कंधे के आधार से अपनी जिंदगी बनाइए। खुशियों का बगीचा खिलाइए। चलो गोदावरी, पालकी आ गई है। गोदावरी, गोदा, अरे कुछ तैयारी मत करो, मैंने सब तैयारी कर ली। गोदा, गोदावरी, हे भगवान, कहाँ गई ये लड़की? गोदावरी, अरे पालकी आ गई है। गोदा, ए गोदा, गोदा, गोदावरी। रोटी शोटी खाई कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं। कोई चिंता नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ। जी जी। लेकिन आराम से जाओ, दूर का सफर है। और ये जो पालकी है वो लड़खड़ानी नहीं चाहिए। संभाल कर ले जाना, समझ गए हाँ, ना? हाँ, ठीक है। ससुर जी। हाँ? अरे इतनी चिंता मत कीजिए। और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अब कैसे मेरे दिल की बात कह दी? अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, अब मैं, मेरी पत्नी और साथ में मेरी गृहस्थी, और अगर जरूरत हुई तो मैं अपने सारे घोड़े बेच भी दूंगा। मैं भी वही कहता हूँ।
घर पे रहिए, ठीक है। जवान बीवी है, खुशी से रहिए। कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताइए ना। हाँ हाँ। अजी मेरे घर पे मेरे दम पर 10 लोग खाते हैं, उसमें 2 बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ेगा। अजी सुरनीस के घर का कोना भी नहीं हिलेगा। अब आप बस देखिए मैं कैसे रहता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, गोदावरी को भी मैं फूल की तरह संभाल कर रखूंगा। हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ। गोदा की माँ, अजी हुआ कि नहीं? कितना समय? अजी सुनते हो क्या? जो है वो जल्दी बताओ, देर हो रही है। गोदावरी घर में नहीं है। अरे पिछवाड़े में होगी, आम के पेड़ के नीचे। नहीं है बगीचे में। क्या हुआ? कुछ नहीं, जमाई राजा बैठिए ना। बैठिए। हाँ, इधर हमें जिंदगी से ही उठा रहे हो और यहाँ बैठने के लिए बोल रहे हो? कहाँ गई है गोदावरी? यही होगी आसपास। यही आसपास का क्या मतलब? हाँ, या फिर चली गई युवराज जी के महल में? जमाई राजा, बस हुआ, बातें हमारी सुनने में नहीं आती हैं, ऐसा मत समझिए। देखिए वहीं चली गई होगी वो। आप ऐसे कुछ मत बोलिए। अच्छी आ जाएगी वो बताए बगैर कहीं जाती नहीं है और ना जाएगी। हाँ, नहीं जाएगी बोल रहे हैं। यहाँ हमारी बेइज्जती हो गई, पालकी लाई, बाकी सब तैयारी कर दी, पर यहाँ देखा तो हमारी पत्नी ही गायब है। वाह रे वाह। गोदा दीदी किले पे नहीं गई हैं। मुख्य दरवाजे के पहरेदार ने बताया। कहाँ गई होगी बच्ची? अब मुझे क्या मालूम आपकी लड़की कहाँ गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसी पत्नी मिल गई है हमें, जैसे कि कोई घोड़ा हो, जितना भी प्यार से रहने दिया जाए उतना ही लात मार के दूर जा रही है। जमाई राजा, आप बैठिए ना, वरना सुरनीस की बेटी भाग गई ऐसी अफवाह उड़ी तो हमारा मुंह काला हो जाएगा। ससुर जी, आपको तो सिर्फ आप ही के मुंह की चिंता लगी हुई है। हाँ, अरे यहाँ लोग हमारे मुंह में गोबर डालेंगे, उसका क्या? जमाई राजा, बस देखिए ससुर जी, मैं पत्नी के पीछे पीछे भागने वाला इंसान बिल्कुल नहीं हूं। अब उसको आना होगा तो वो खुद आएगी, नहीं तो रहेगी यहीं पर बड़े बुजुर्गों की छाया में। चलिए केदार जी। जमाई राजा, पैर पकड़ता हूं आपके। आज वो होगी यहीं कहीं, थोड़ा धीरज धरिए। धीरज रखूं? नहीं, उससे अच्छा ऐसा कीजिए ससुर जी, हमारे नीचे तवा रखिए और उसके नीचे आग लगाइए, फिर हमें उसकी आंच लग जाएगी। फिर आप कहते रहिए, जवाई बाबू थोड़ा सह लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए। वाह सुरनीस, वाह ससुर जी महाराज। परसू, आसपास जहां लगे वहां देखो,
कुएं, नदी नाले देखो, उसे ढूंढो, उसे लिए बगैर वापस मत आना। दौड़ते या छुपते छिपाते कहीं दिखी तो उसे प्यार से वापस लाओ। जाओ जाओ जल्दी। रुकिए, चलिए अब लौट जाइए। आगे की चौकी के आम के पेड़ तक आ जाता हूँ। फिर क्या आप आधे रास्ते तक आओगे क्या? आप कहो तो कपूर वाले तक आ जाता हूँ। आप तो आ जाओगे, पर बहू रानी अकेली आपकी राह देख रही होंगी, किसी को भी बिना बताए आए हों। चलिए लौट चलिए, चाहिए पीछे, मेरी कसम है आपको। पहले कसम छोड़ दी, बोलो। ठीक है छोड़ दी, लेकिन संभाल कर जाना, सावधानी बरतना। हराऊ, अब हम छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। शरीर में 12 हाथियों की ताकत आ गई और वही लोगों को आंखों में चुभने लगा। ये देखिए, इंसान जब बड़ा होता है ना, तभी लोगों के आंखों में चुभने लगता है। अच्छी, प्यार के कारण कितना संदेह करेंगी आप? संदेह नहीं युवराज, पर लोगों का नजरिया बदल गया है। आप देव भाषा में लिखते हो, परदेसी भाषा बोलते हो, लड़ाइयाँ जीतते हो। लोग आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। ये लोगों को पसंद नहीं है। देखिए, युवराज हो, इसीलिए एक बात ध्यान में रखिए, सोते समय सिरहाने के पास तलवार रख कर सोइए। अच्छा ठीक है, वो भी कर लेंगे हम, पर आप अब हमारी चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। जी, आप भी सावधानी बरतिए। जी। मैं आती हूँ। गोदावरी, आपकी खातिर हम कर लेते हैं आपके युवराज जी के यहाँ नौकरी। हाँ, तो बदले में वो मुझे क्या देते हैं? हाँ, अरे हाथी को थोड़ी सी घास देने से कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए बड़ी खुराक लगती है ना, बड़ी। और वो खुराक आपको कहाँ दिखती है? मुगलों में दिखती है। अब क्या करें, हमारी नजर कौवे की है ना, हमें कहीं पे भी दिखाई देती है मंडी। अरे ईमानदारी से कमाई हुई स्वराज्य में 2 रोटी इन लाखों अशरफियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तुम्हारी अशरफियां तुम्ही को मुबारक हो। एक तरफ ये हैं जिन्होंने युवराज की जान बचाई पर इनाम नहीं लिया, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने युवराज का सिर्फ ठिकाना बताने के लिए सिक्के लिए। किसका श्लोक है ये? शंभू राजा का, उनके बुधभूषण ग्रंथ में से सर्वदेव मई मिशा। खामोश! आज के बाद इस घर में ये श्लोक नहीं चलेंगे। वहाँ युवराज बेवजह अपशब्दों से हमारी इज्जत उछालते हैं, और ये उन्हीं का महिमा मंडन कर रही है। गोदावरी, अभिमान अभिमान होना चाहिए ऐसे पति का। मेरी तो आंखें चौंधिया गई। कावेरी, तुम्हें वहां होना चाहिए था। तुम्हें तब तुम्हें पता चलती हमारे जमाई राजा की बुलंदी। अरे वाह, इतना सब? इतना मतलब मुझे तो पल भर रायगढ़ छोटा लगने लगा था। सच में? मतलब जमाई बाबू? अरे युवराज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या कह रहे हैं आप? तो फिर मुझे तो सच ही नहीं लग रहा था। मैंने खुद को चिमटी काट कर देख ली, और वो दोनों पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। धन्य हो गए हैं हम। फिर बताओ गोदावरी, कल सुबह सुबह हम शंभू राजा के दर्शन लेकर ही निकलेंगे, है ना? तुमको नहीं, पर युवराज को मेरी कीमत समझ में आ गई।